चिनाई ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। चिनाई की समझ में आ गया कि अभी आकाशवाणी के माध्यम से उसे चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी से आए वो शब्द सुनकर चिनाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ऊंची आवाज में कहा, कौन मुझे धोखा देगा? इस विशाल राज्य में ऐसा करने की हिम्मत किस में है जो चिनाई के सामने आंख उठाकर खड़ा हो पाए? तभी हंसते हुए आसमान से फिर एक आवाज आई, तुम्हारा ये घमंड ही तुम्हें एक दिन ले डूबेगा चिनाई। ये बात सुनकर चिनाई के होश उड़ गए और वो गुस्से से आग बबूला होकर आसमान की तरफ देखकर गर्व से बोली, मैं चिनाई हूँ। इस पूरी धरती पर सिर्फ मैं इकलौती महारानी हूँ जिसे अमरत्व प्राप्त है। मेरा जन्म इस पूरे ब्रह्मांड पर साम्राज्य करने हेतु हुआ है। मेरी मौत बनना तो दूर, मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी किसी के पास नहीं है। और तुम भूल गए कि अगर मैं विध्वंस पर उतर आई तो किसी के लिए इस धरती पर कुछ नहीं बचेगा। चिनाई की आंखों में अंगार साफ दिखाई दे रही थी। अभी उस वक्त उसके सामने दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती थी और उसका वो रौद्र रूप देखकर वो आसमानी आवाज कहीं गायब हो गई। आखिर उस सपने के पीछे का सच क्या है? चिनाई अपने बिस्तर पर चिंतित होकर लेट गई और सोने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी जगह उस रात कोई था जिसकी आंखों में नींद नहीं थी और दिल में सिर्फ बेचैनी। ये और कोई नहीं बल्कि दक्ष था। उस रात दक्ष ये सोचकर लेटा हुआ था, दिमाग के कई ख्याल एक साथ चल रहे थे और वो चाहकर भी सो नहीं पा रहा था। और तभी उसके कानों पर उसकी माँ की आवाज आई, कैसे हो तुम बेटा? माँ यशोधरा ने कंबल उठाते हुए दक्ष से कहा। तभी दक्ष ने यशोधरा के पास देखा और बड़ी विनती और दया के भाव से माँ से कहा, क्या कल तुम मुझे प्रतियोगिता में लेकर जाओगी? इस बार मैं पवित्र ताबीज जीत कर ले आऊंगा। 15 साल से वहां जाकर अपमानित होकर आ रहे हो, वो क्या कम है? और अपमानित होने की जरूरत नहीं है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। यशोधरा की आवाज में एक अलग ही दर्द था। उसकी आंखों में पानी साफ झलक रहा था और उसे देख दक्ष बोल पड़ा, मेरे जैसा बच्चा पैदा करना या आपके लिए आपकी जिंदगी का बड़ा दुर्भाग्य रहा होगा माँ। इससे अच्छा अगर मैं पैदा ही नहीं हुआ होता। ऐसा मत कहो बेटा, तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार हो। मेरे लिए केवल तुम ही हो। दक्ष जब से पैदा हुआ था उसे किसी न किसी बीमारी ने जकड़ा था। उसे हर किसी ने इस वजह से ठुकरा दिया था। दक्ष की तरफ देखकर यशोधरा अपनी आंसू पोंछकर उठते हुए बोली, बिना कुछ सोचे सो जाओ, कल वैद्य आएंगे और नई दवा देंगे। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। दक्ष की मां यशोधरा पिंडारी सिटी पर शासन करने वाले सेना नायक मलिक की 8वीं पत्नी थी। फिर भी उसे कभी भी रानी का दर्जा नहीं मिला। इसीलिए वो हमेशा अपने बेटे के ठीक होने की दुआ करती रही। पर उस दिन जब यशोधरा जैसे ही दक्ष के कमरे से बाहर निकली, वैसे ही बिस्तर पर पड़े उसके बेटे दक्ष की मृत्यु हो गई। पर उसकी इच्छा अधूरी रह गई। पर विधि का विधान
कुछ और ही लिखा गया था। जैसे ही दक्ष ने अपने प्राण त्याग दिए, वैसे ही उस समय मौसम में एक भारी बदलाव दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था मानो आसमान गरज कर बिजली के साथ फट जाएगा। बिजली चमकने की आवाज मानो कान को चीर कर अंदर जा रही थी। ऐसा भयानक मौसम इससे पहले पिंडारी सिटी में किसी ने नहीं देखा था। तेज हवाओं के चलते सारी बत्तियां बुझ गई और दक्ष के कमरे में अंधेरा हो गया। और तभी अंधेरे को चीरते हुए एक रोशनी टिमटिमाती हुई दक्ष के कमरे में आई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। वैसे ही दक्ष ने अपनी आंखें खोल दी और उसी के साथ एक चमत्कार भी हुआ। दक्ष को उसके सारे दर्द से मुक्ति मिल गई और उसकी बीमारी अपने आप ठीक हो गई। दक्ष के अंदर जिस रोशनी ने प्रवेश किया था, दरअसल वो एक आत्मा थी, 800 साल पुरानी आत्मा। और यह आत्मा किसी और की नहीं बल्कि पवित्र साम्राज्य के राजकुमार दक्ष की थी, जिस राजकुमार की जान 800 साल पहले एक दुष्ट महिला के धोखे के कारण चली गई थी। और वो आत्मा 800 सालों से एक ऐसे शरीर के तलाश में थी जिसमें राज परिवार का खून दौड़ता हो और उसका नाम भी दक्ष हो। और इसी वजह से यशोधरा के बेटे दक्ष की मौत होते ही उस आत्मा ने उस शरीर में प्रवेश किया जो 800 सालों से भटक रही थी। पिंडारी सिटी में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। वहीं झुंझुनू में आकाशवाणी की चेतावनी सुनकर चिनाई को कई शंकाएं हुई। फिर से उन्हीं शंकाओं के साथ वो महल गई और बिस्तर पर लेट गई। वो अपनी आंखें बंद करते हुए सोने की कोशिश कर रही थी और तभी 800 साल पहले घटी एक घटना उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगी। 800 साल पहले चिनाई ने अपने प्रेमी दक्ष को धोखा दिया और उसकी जान ले ली। दक्ष की आत्मा को उस वक्त अकाल मृत्यु की वजह से मोक्ष नहीं मिल पाया और उसे चिनाई के किए इस धोखे की वजह भी पता नहीं थी और उसे चिनाई को उसके इस गुनाह की बहुत ही भयानक सजा देनी थी। और तब से उन दोनों के बीच बदले की प्रक्रिया शुरू हो गई और वो सिलसिला आज भी जारी है। पर इस बीच चिनाई को वो वरदान प्राप्त हुआ जिसे वो हमेशा पाना चाहती थी। पिछले 800 सालों में चिनाई की ना उम्र बढ़ी और ना ही उसकी खूबसूरती कम हुई और उसके इस वरदान की वजह से उसने आसपास के 9 राज्यों को भी जीत लिया और उसने अपनी ताकत और वरदान से मिले अमृत के जोर पर झुंझुनू पर अपनी हुकूमत बढ़ा दी। जैसे जैसे साल बीतते जाते उसके आसपास के लोग बूढ़े हो जाते और एक एक करके मर जाते। देखते ही देखते 800 साल बीत गए। जैसे जैसे समय बीतता गया चिनाई की शक्ति बढ़ती जा रही थी लेकिन कम नहीं हो रही थी। चिनाई का डर बाकी साम्राज्यों के राजाओं में इतना था कि वो ना चाहते हुए भी चिनाई के साथ सहयोग बनाकर रहते थे। और यहाँ 800 साल पहले चिनाई के हाथों मारे गए दक्ष के मन में संशय रह गया था कि आखिर चिनाई ने उसे क्यों मारा। दक्ष को कभी ये बात समझ नहीं आई और इसी बात का पता लगाने के लिए अब 800 साल बाद वो पिंडारी सिटी में यशोधरा के पुत्र दक्ष के शरीर में प्रवेश कर गया था। यशोधरा जो नहीं जानती है कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई है और किसी अन्य व्यक्ति की आत्मा उसके बेटे के शरीर में प्रवेश कर चुकी है, जो अपने बेटे के भविष्य के बारे में कमरे में बैठे बैठे सोचकर
दुखी हो रही थी। यशोधरा पिंडारी सिटी के सेना नायक मलिक की 8वीं पत्नी थी। भले ही वो उसकी पत्नी नहीं बनना चाहती थी क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। सेना नायक मलिक, जिसने शादी के बाद कुछ दिनों तक उसकी प्यार से देखभाल की, जैसे जैसे दिन बीतते गए वो बदल गया। उनसे पहले जो रानियां आई थी, उन्होंने यशोधरा और राजा के बीच में दूरियां पैदा कर दी, और फिर जब दक्ष का जन्म हुआ उसके बाद से तो परिस्थितियां और भी गंभीर हो गई थी। यशोधरा किसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी कमरे में नौकरानी आई और उसने यशोधरा से पूछा, महारानी, क्या दक्ष कल पवित्र ताबीज के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे? यशोधरा ने बहुत धीरे से कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन दक्ष अपनी जिद पर अड़ा बैठा है कि पवित्र ताबीज की स्पर्धा में वो शामिल होगा। लेकिन महारानी, दक्ष का स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दिन ब दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। क्या ऐसे समय में उस प्रतियोगिता में जाना ही है? हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ पन्ना, लेकिन दक्ष सुन ही नहीं रहा। कल क्या होगा पता नहीं। यशोधरा ने दुखी होते हुए कहा। तभी जिस कमरे में दक्ष सोया था वहां से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी, और तभी यशोधरा और पन्ना भागते हुए आवाज की तरफ गए। जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने देखा कि दक्ष नींद में ही अपने हाथ पैर पटक रहा है और बार बार किसी का नाम पुकार रहा है, चिनाई, चिनाई। यशोधरा ने जब दक्ष के मुंह से चिनाई का नाम सुना तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि इस नाम को कोई भी अपनी जबान पर नहीं लाता था। इस नाम को जबान पर लाना मतलब मौत को दावत देना था। घबराई हुई पन्ना ने यशोधरा से पूछा, मैं जाकर वैद्य जी को बुलाऊं? नहीं, थोड़ी देर देते हैं। कहते हुए यशोधरा ने दक्ष के माथे पर अपना हाथ रख दिया और दक्ष को उस स्नेह के एहसास में फिर से सुला दिया। ये देखकर यशोधरा ने नौकरानी को बाहर भेज दिया और वो अकेले दक्ष के साथ बैठ गई। आगे का कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए।